इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने सिमेंटिक एंटीवायरस के सर्वर से अपने क्लाइंट जो कि विंडोज 7 है उस पर एंटीवायरस को पुश करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है वो हमने मतलब उसको उसी तरह रहने दिया है, उसमें कोई जो है चेंज नहीं किया। सिर्फ मैंने क्या किया कि अपने सिमेंटिक एंटीवायरस पर नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन किया है और जो हमारे क्लाइंट है रिमोट क्लाइंट उन पर भी नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन किया है। तो नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करने के लिए अपने नेटवर्क कार्ड पर आइए और यहाँ पर चेंज एडवांस सेटिंग पर आइए और यहाँ पर टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी सेव करते हैं। और आपका जो क्लाइंट है उस पर भी जो है आपने नेटवर्क डिस्कवरी को आप ऑन कर लें, वरना फिर आपका क्लाइंट जो है वो नज़र नहीं आएगा। सो मैं टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, सेव सेटिंग, ओके कर दिया मैंने। अब इन केस अगर मैं आता हूँ अपने सिमेंटिक एंटीवायरस पर, यहाँ पे क्लाइंट पर जो है मैंने क्लाइंट को पुश करना है, और तो मैं जो हूँ यहाँ पे एक ग्रुप बना सकता हूँ डिफरेंट कंप्यूटर्स का। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि विंडोज़ विस्टा के जो हैं वो ग्रुप अलहदा हो, विंडोज 7 का जो है लेट्स सपोज वो अलहदा हो। आप डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आईटी के लिए अलहदा और अकाउंट के लिए अलहदा, सेल्स के लिए अलहदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं जो है डिफ़ॉल्ट ग्रुप यूज़ करता हूँ। सपोज अगर आप इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कंपनी और डिफ़ॉल्ट ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐड अ क्लाइंट। इस वक्त जो है मैं न्यू पैकेज जो है बना रहा हूँ, यानी कि ये वो पैकेज है जो कि क्लाइंट पर जाकर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि किस क्लाइंट के लिए आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं या मैक के लिए। मैं चाहता हूँ कि विंडोज़ के लिए, और ये जो है आप बहुत 32 बिट और 64 बिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि किसी ख़ास ग्रुप के लिए करना चाह रहे हैं, मैंने कहा नहीं। और फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप इंस्टॉलेशन के क्या फ़ीचर होना चाहिए, क्लाइंट को फुली प्रोटेक्ट करो, सर्वर को फुली प्रोटेक्ट करो या बेसिक प्रोटेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट को फुल प्रोटेक्ट करो। बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट आपने जो है पैकेज सेलेक्ट करना है कि क्लाइंट पर अप्लाई करना है या सर्वर पर। और डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पैकेज यहाँ पे मुझसे पूछा कि मैक्सिमम रिकमेंडेशन, मैक्सिमम आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि बेसिक। मैं मुझे मैक्सिमम चाहिए। और मोड जो है वो कंप्यूटर या यूज़र, मैंने कहूँ कंप्यूटर। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करना चाह रहे हो, रिमोट पुश यूज़ करना चाह रहे हो, सेफ पैकेज करना चाह रहे हो या वेब लिंक। वेब लिंक में क्या होगा कि यूज़र के पास एक ईमेल जाएगी और वो वहाँ से इंस्टॉलेशन करेगा। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन मेथड में हम सर्वर पर बैठकर क्लाइंट पर इस पैकेज को पुश करेंगे। पैकेज क्या है, पैकेज एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होगा, या आप सेव पैकेज जब हम करेंगे तो एक MSI फाइल वगैरह बिल्ट होगी, वो जो है हम यूज़र पर जाकर डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं और हम उसको एक्टिव डायरेक्टरी से उसको पुश भी कर सकते हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्लाइंट पर। तो मैं इस रिकमेंडेड मेथड को यूज़ करता हूँ, क्लाइंट पुश या रिमोट पुश। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर इनकेस आप कई तरीके से जो है उसको कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जिस कंप्यूटर पर आपने जो है एंटीवायरस को पुश करना है। या तो आप एक्टिव डायरेक्टरी को करें, अगर एक्टिव डायरेक्टरी को करना है तो डेफिनेटली आपने ये डिस्कवरी का जो मैंने आपको मेथड बताया है ये आपका जो है होना चाहिए, वरना फिर आप डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कंप्यूटर को भी जो है वहाँ पे भी आपने डिस्कवरी को अनेबल करना है और फिर जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि आपने बाय आईपी जो है उसको सर्च करें। जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर की आईपी जो है वो 118 है। कंप्यूटर को फाइंड नहीं कर सका क्योंकि मेरे पिंग का टाइम जो है वो कम है। जैसे मैं पिंग के टाइम को ज़्यादा करता हूँ, ओके करता हूँ, फाइंड कंप्यूटर।
यहाँ पर भी अगर आपने नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन ना किया हो तो आपको जो प्रॉब्लम पेश आ सकती है, तो मैं फिर जो है सर्च करता हूँ 118.118। आप बाय कंप्यूटर का नेम भी जो है इसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये रेंज थी, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, लेट्स सपोज जितने भी कंप्यूटर हैं आप सब उसकी रेंज दे दें, क्लाइंट की रेंज देते हैं, तो जो है सब कुछ वो आपके लिए आपका एंटीवायरस सर्वर जो है फाइंड कर लेगा। लेकिन अगर आप बाय कंप्यूटर नेम करना चाहते हैं तो उस पर भी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको सेटिंग में देखें कि कंटिन्यू सर्चिंग इवन इफ द ICMP पिंग फेल, पिंग तो डेफिनेटली हमारा विंडोज 7 कंप्यूटर पे वो होती है, काम नहीं करती, तो मैं कंप्यूटर के नेम पर सेट करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी। ये क्योंकि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की है इसलिए मुझे यहाँ पर ये कंप्यूटर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये पैकेज जो हम बना रहे हैं ये हम इस क्लाइंट पर इंस्टॉल करेंगे। इस क्लाइंट कंप्यूटर पर आपका कोई ना कोई यूज़र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ये उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो ये मुझसे पूछा जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का क्या यूज़र नेम है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज 7 पर जो है वो डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एज आ एडमिनिस्ट्रेटर रन करता हूँ, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड देता हूँ और ओके करता हूँ। ये जो है इस यूज़र नेम, मेरा ये एंटीवायरस सर्वर जो है इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए मेरे विंडोज 7 के कंप्यूटर पर लॉगिन होना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम पेश आ सकती है क्योंकि मल्टीपल रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। आपका DNS जो है वो प्रॉपर तौर पर काम करना चाहिए। आप NS लुकअप कर सकते हैं अपने इस PC पर। आप देख सकते हैं कि ये फेल हो गया है, नहीं इंस्टॉल हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने विंडोज 7 के पर आता हूँ और यहाँ पर मेरा लोकल कंप्यूटर जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर को मैं एनेबल करता हूँ और उससे इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली उसको भी फेल होना चाहिए क्योंकि हमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाहिए। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपके जितने भी नेटवर्क में क्लाइंट्स हैं उन पर जाकर आप नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप डिफाइन करें। सिर्फ यहाँ मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। बस बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो होता है डिसेबल होता है विंडोज 7 में, विंडोज 8 में भी। ओके करता हूँ और साथ ही साथ इसको मैं एनेबल करता हूँ। अब जो है मैं आता हूँ अपने सिमेंटिक पर और यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ, उसको मैं कैंसिल करता हूँ एक दफ़ा और ले आता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा इस PC के ऊपर और इसका पासवर्ड ओके करता हूँ। अब एक दफ़ा फिर जो है मेरा ये सिमेंटिक एंटीवायरस है, ये इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए इस कंप्यूटर पर लॉगिन होने की कोशिश करेगा। शायद एक दफ़ा फिर फेल हो जाए क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमने फुलफ़िल करना है। उसके बाद जाकर जो है ये काम करना शुरू करेगा। देखिए एक दफ़ा फिर फेल हुआ है। अब आते हैं, मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए। हमारे पास जो है आप अपने गूगल में स्टेप टू प्रिपेयर कंप्यूटर टू इंस्टॉल सिमेंटिक एंटीवायरस प्रोटेक्शन गूगल में सर्च कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स जो हैं ये प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं कि मतलब क्या मतलब यू मस्ट प्रिपेयर योर कंप्यूटर टू इंस्टॉल
the client, whatever. Uninstall एंटीवायरस, आपका करंट एंटीवायरस अगर कोई इंस्टॉल है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लें. सेट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज टू योर क्लाइंट कंप्यूटर. आपने जो है टू इंस्टॉल अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू द कंप्यूटर और टू द विंडोज डोमेन. इफ यू डू नॉट वांट टू प्रोवाइड यूजर विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, ठीक है, राइट्स टू देयर कंप्यूटर, यूजर रिमोट पुश इंस्टॉलेशन to remote installation client, the client software push installation required you to have local administrative right to that computer. मतलब अगर आप रिमोट पुश करना चाहते हैं तो आपके लोकल कंप्यूटर पर आपका राइट होना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा आपने अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है. इसमें फायरवॉल जो है वो आएगी. अच्छा, कौन कौन सी पोर्ट्स चाहिए? पहले आपको पुश डिप्लॉयमेंट के लिए आपको पोर्ट 139 और 445 जो है SMB है, 139 जो है ये नेट बायोस की पोर्ट है, UDP पोर्ट जो है 137 ये भी नेट बायोस की है, और 138 मतलब आपको ये पोर्ट्स जो है खोलनी होगी. इसके अलावा जो है अगर आपके पुराने क्लाइंट्स हैं तो आपको उसके ऊपर ये पोर्ट्स जो है खोलनी होगी. इसके अलावा जनरल कम्युनिकेशन जो होती है वो इन पोर्ट्स पर होती है बिटवीन आपके क्लाइंट्स और सर्वर के. विंडोज़ XP पे जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए. और विंडोज़ विस्टा वगैरह पर प्रिपेयर विंडोज़ विस्टा पर विंडोज़ 7 पर आपको जो है यूज़र अकाउंट कंट्रोल जो है उसको डिसेबल करना पड़ेगा. इसके अलावा डिसेबल फाइल शेयरिंग करनी पड़ेगी. इनेबल नेटवर्क डिस्कवरी जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे वो करना पड़ेगा. इनेबल बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको इनेबल किया है और यूज़र नेम जो है पासवर्ड उसको दिया है. वेरीफाई करना है जो कि, और विंडोज 2003 के लिए आपके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. तो डिसेबल फाइल शेयरिंग विज़ार्ड, अगर मैं विंडोज 7 पर आऊँ और लोकल पे क्लिक करूँ, बाय द वे ये सारी सेटिंग जो है आपको ग्रुप पॉलिसी से करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोकली हर कंप्यूटर पर जाकर इतनी सारी सेटिंग जो है नहीं कर सकते. तो इसको मैं डिसेबल करता हूँ. हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है. इनेबल बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर ये भी फुलफिल हो गई है. नेटवर्क डिस्कवरी जो है ये भी फुलफिल हो गई है, और वेरीफाई. तो अच्छा, ये सारी जो है हमारी फुलफिल हो गई हैं तकरीबन, लेकिन सिवाय इन पोर्ट्स के जो कि मैं बाद में करना चाह रहा हूँ. अच्छा, यूज़र अकाउंट कंट्रोल जो है उसको भी आपने डिसेबल करना है. तो इस मकसद के लिए आप कंट्रोल पैनल पे आइए और यहाँ पर यूज़र अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए और चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल. लेकिन ये अकाउंट जो है ये इस यूज़र के लिए होगा, लोकल यूज़र के लिए होगा. मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लॉगिन होगा और फिर उसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा और फिर उसकी अकाउंट कंट्रोल सेटिंग को मैंने चेंज करना है. तो मैं फ़िलहाल इस पर ट्राई करता हूँ. देखिए ये सेटिंग जो है मैं चेंज नहीं कर पा रहा, सिर्फ इतने तक मैं कर पा रहा हूँ. सर ओके करता हूँ एक दफ़ा फिर. अब जो है मैं ट्राई करता हूँ सेमेंटिक पर, ओके करता हूँ और एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ. एक्चुअली मैंने जहाँ पर यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग है ये सिर्फ लोकल यूज़र के लिए की थी, सॉरी डोमेन यूज़र के लिए की थी, अली के लिए. आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन जो है ये फेल हो चुकी है. ओके करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, इस विज़ार्ड को भी कैंसिल करता हूँ. अब जो है मैं इस लोकल कंप्यूटर पर एज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है लॉगिन होता हूँ और यूज़र अकाउंट सेटिंग जो है यूज़र अकाउंट कंट्रोल उसको जो है चेंज करता हूँ.
यहाँ पे मैंने यूज़र अकाउंट कंट्रोल जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसको मैंने डिसेबल करना है, क्योंकि ये हमें हमारा जो है हिडन शेयर और एडमिन शेयर को जो है एक्सेस करने से रोकता है। तो अगर मैं डिसेबल कर लूँ तो फिर ये मुझे नहीं रोकेगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ। यूज़र अकाउंट्स, ये मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से लॉग ऑफ होता हूँ और वापस एज ए नॉर्मल यूज़र, डोमेन का यूज़र जो है लॉगिन होता हूँ। अपने सिमेंटिक एंटीवायरस पे आता हूँ, एक दफ़ा इसको लॉग ऑफ करता हूँ और फिर लॉगिन होता हूँ। क्लाइंट्स पे आता हूँ, ऐड अ क्लाइंट, सेम सेटिंग है। टेस्ट पीसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, पासवर्ड, ओके करता हूँ। अब चेक करते हैं, हालांकि मैंने जो ये पोर्ट्स वगैरह हैं ये अभी ओपन नहीं की, लेकिन लेट्स ट्राई। साथ साथ में हमारी जो है ट्रबल शूटिंग भी होती होगी। ये देखिए हमारी ये जो है ये भी फेल हो चुकी है, ये अटेम्प्ट। इसको मैं जो है मैं एक दफ़ा इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ट्राई करता हूँ, एडमिन से। इसको भी फेल होना चाहिए। एक्चुअली हमने पोर्ट्स जो है नहीं खोली, पोर्ट्स को भी हमने खोलना है। देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी फेल हो चुका है। ओके करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ। आइए अब हम जो है पोर्ट्स खोलेंगे इस सिस्टम पर। तो इस मकसद के लिए हमने अपने फायरवॉल पे आना है। क्योंकि मैं एज अ नॉर्मल यूज़र जो हूँ लॉगिन हुआ हूँ, तो मे बी मैं जो है पोर्ट्स को ओपन ना कर सकूँ। लेट्स ट्राई। इनबाउंड रूल या आउटबाउंड रूल ये कुछ मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर, ये इनबाउंड है या आउटबाउंड, लेकिन लेट्स ट्राई। टीसीपी पोर्ट 139 और 145। तो एक रूल क्रिएट करते हैं, इसमें मैं पोर्ट मेंशन करूँगा 139 और 400। टीसीपी पोर्ट 139-445। सारी के लिए मैं करूँगा, लेकिन आपको डोमेन जो है डेफिनेटली सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सबके लिए खोलता हूँ। टीसीपी आप उसको प्रॉपर नाम दे दें। और इसके बाद जो है मैंने एक और रूल क्रिएट करना है, इसमें मैंने मेंशन करनी है पोर्ट यूडीपी की पोर्ट्स जो कि हैं 137 और 138। 137 और 138। ओके करता हूँ। अलाउ डोमेन यूडीपी, आप इसको सही नाम दे दीजिए। याद रखिए कि ये पोर्ट जो है आप जो है डोमेन के लेवल पर भी खोल सकते हैं, मतलब ग्रुप पॉलिसी के थ्रू।
अब जो है मैं अपनी एंटीवायरस पे आता हूँ, सिमेंटिक पर एक दफ़ा लॉग ऑफ करता हूँ और एक दफ़ा फिर लॉग इन होता हूँ। अब इस दफ़ा जो है मैं अपने क्लाइंट्स को जो पुश करता हूँ, ऐड अ क्लाइंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और मेरे क्लाइंट जो है लेट्स सपोज टेस्ट पीसी, ओके करता हूँ। यूज़र नेम ये लोकल यूज़र नेम है, उसका लोकल पासवर्ड देता हूँ। अब ट्राई करते हैं, हमने पोर्ट्स भी ओपन कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हमारी ये अटैम्प्ट जो है कामयाब होती है या नहीं। याद रखिए कि ये सारी जो है आपकी रिक्वायरमेंट ये आप डोमेन की ग्रुप पॉलिसी से जो है फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि आप जो है लोकल जो है हर कंप्यूटर पर जाकर ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो आपने डेफिनेटली अपनी ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है, जैसे ही मैंने पोर्ट खोली आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ यहाँ पे आ गया है, लिस्ट हो गया है, इंस्टॉल प्रोटेक्शन क्लाइंट ऑन दिस कंप्यूटर। नेक्स्ट करता हूँ। मुझको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ये वो है, इस कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने विंडोज 7 के क्लाइंट पे आऊँ, टास्क बार पे आऊँ, और यहाँ पर शो ऑल प्रोसेस, क्योंकि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोसेस में दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के जो है प्रोसेस वो दिखाए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर बाद जो है एक जी के साथ एक वो मिलेगा, यहाँ पर सिमेंटिक में आपको बताया जा रहा है डिप्लॉयमेंट टाइम वेरीज डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क स्पीड, क्योंकि मेरी नेटवर्क की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इट विल टेक टाइम। मैं थोड़ा ख़त्म करता हूँ, फिर खोलता हूँ। मेरी थोड़ी सी कंप्यूटर मेरा स्लो हो गया है। अगर मैं सिमेंटिक पे आऊँ तो यहाँ पर शो प्रोसेस फ्रॉम ऑल, यहाँ पे मैं लोकल एडमिन जो है ये देखिए सिमेंटिक का प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है जो कि चल रहा है इस पर।
इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं अपने सिमेंटिक पे आऊँ तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि एक क्लाइंट जो है ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो चुका है। समरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं। मेरे पास प्रिंटर नहीं है लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक क्लाइंट पर जो है अपना एंटीवायरस को पुश किया। फिनिश करता हूँ। क्लाइंट जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। थोड़ी देर बाद ये खुद बहुत अपडेट हो जाएगा। इसको लॉग ऑफ करता हूँ। अगर हम इस पे सिमेंटिक एंटीवायरस में आए तो इस कंप्यूटर को एक दफ़ा आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो है तो ये सिंक्रोनाइजेशन करेगा आपके सिमेंटिक के सर्वर के साथ और फिर जो है आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन एक सारे प्रोसेस है, अगर आप एक चीज़ को नोट करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारा प्रोसेस जो है ये मतलब काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी सारी जो वो हैं आपको काफ़ी सारी जो वो हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़नी है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पर जाकर। आप शो कर लेगा, इसमें सिंक कर लें। आपने जो है लोकल जो है इस पीसी को भी आपने जो है वो करना है, रिस्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस मैसेज में देखें तो आपको कि रिस्टार्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद जो है ये हमारा खुद ब खुद यहाँ पर जो है शो ऑफ कर लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट करनी है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये सारी जो है स्टेप मतलब यहाँ पे लिखते हैं स्टेप टू प्रिपेयर कंप्यूटर टू इंस्टॉल सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और बेस्ड ऑन दैट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स वो है विंडोज़ है उस पर जो है आपको मतलब वो मिलेगा और कौन कौन सी जो है स्टेप अपने करने हैं। अगर कोई पुराना एंटीवायरस है तो उसको अनइंस्टॉल कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिविलेज जो है वो ले लें। इसके अलावा फायरवॉल में जो है ये पोर्ट्स अपने ओपन करनी है जो कि आप आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से कर सकते हैं इन पोर्ट्स को ओपन। अगर आपको पुराने लेजेसी वो है तो आप ये वाली पोर्ट यूज़ करेगा। कम्युनिकेशन जो होती है वो इन पोर्ट्स पे होती है। ये देखिए इन पोर्ट्स को जो है हमने ओपन नहीं किया, लेकिन ये जनरल कम्युनिकेशन बिटवीन ये मतलब 8014 और TCP 443 फॉर मैनेजमेंट यूज़र जो कि मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा XP के लिए जो है आपका कुछ और है। XP के लिए आपको जो है अगर वर्क ग्रुप में इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि वो रिमोट मैनेजमेंट को जो है रिमोट डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट नहीं करता वर्क ग्रुप में, तो इस मकसद क्रिएट टू परमिट रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल सिंपल फाइल शेयरिंग। ठीक है, आपको सिंपल फाइल शेयरिंग जो है डिसेबल करनी पड़ेगी आपके फोल्डर ऑप्शन में, आपके कंट्रोल पैनल में वहाँ पे सिंपल फाइल शेयरिंग को जो है डिसेबल करना पड़ेगा। बल्कि आपको कॉम्प्लेक्स फाइल शेयरिंग होती है जो कि NTFS वगैरह लेके आती है उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिंपल फाइल शेयरिंग को अनचेक करेंगे तो वो डेफिनेटली उस पर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके लिए आपको डेफिनेटली NTFS की परमिशन चाहिए, NTFS पार्टीशन चाहिए। और ये लिमिटेशन जो है वो जो है डोमेन के कंप्यूटर के लिए नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन जो है वो देख सकते हैं इस लिंक पर। विस्टा 7 वगैरह क्लाइंट्स जो हैं उनके लिए जो डेफिनेटली मैंने आपके सामने जो है वो रिक्वायरमेंट बता दी कि डिसेबल फाइल शेयरिंग विज़ार्ड, इनेबल डिस्कवरी जो कि हम कर चुके हैं, इनेबल बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मैं कर चुका हूं और इसमें यूज़र नेम भी पासवर्ड भी मैंने डाला था, वेरीफाई, और साथ ही साथ आपको UAC जो है ये विंडो यूज़र एक्सेस कंट्रोल जो कि
कंट्रोल पैनल में जाके मैंने किया था, एज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन हुआ था और उसको मैंने डिसेबल किया था, क्योंकि जब आपका यूएसी एनेबल हो तो आप जो है आपका लोकल एडमिन उसको एक स्क्रीन सी ब्लैक सी हो जाती है, वहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाती है, तो वो आप डिसेबल कर दें तो फिर परमिशन नहीं मांगेगा। अच्छा, ये यूज़र एक्सेस कंट्रोल जो है ये आपको सी और एडमिन से जो है उस पर वो नहीं देता, मतलब परमिशन नहीं देता, जिसकी वजह से आप जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं यूज़र लॉगिन होता हूँ। तो ये जो है अपने करने हैं। विंडोज़ 2003 के लिए वो कोई डिफरेंट मेथड है, वो आप यूज़ कर लें, इसको पढ़ लीजिएगा। सेमेंटिक एंड पॉइंट जो है एक मुझे कह रहा है कि फिर आपने जो है अपने सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करना है, तो आप फिर जो है इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑलरेडी थ्रेट नहीं बल्कि वो मुझे वार्निंग मिल रही है और इन्फॉर्मेशन वार्निंग मिल रही है कि मुझे अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह हम अपने क्लाइंट्स पर जो है अपने एंड पॉइंट प्रोटेक्शन से जो है एंटीवायरस को पुश करते हैं।